एक हिंदुस्तानी लड़का अमेरिका के कंपनी में जाता है, जॉब करता है। वहीं की एक लड़की आखिर उसको क्यों संबंध बनाने के लिए मजबूर कर देती है, आइए इस कहानी में आप सबको हम बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा, हमें उम्मीद है कि आप लोग पसंद करेंगे। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है असम प्रांत से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम रमाजीत होता है। रमाजीत की पत्नी का नाम राजमती देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है जिसका नाम शेखर होता है। शेखर बड़ा ही खूबसूरत था, निहायत ही खूबसूरत बच्चा था। शेखर के पिताजी रमाजीत जी अपने बेटे का नाम अपने ही गांव के एक इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराते हैं। उसी स्कूल में वह लड़का पढ़ने जाया करता था। पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक निकलता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। ये जो रमाजीत थे एक खेती बाड़ी का काम किया करते थे। खेती बाड़ी से जो अन्न होता था उसी को बेच करके घर का खर्च देखते थे और अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते थे। लोग उनसे कहते थे कि अपने बच्चे को आप अच्छा एजुकेशन दे दीजिए, बच्चा पढ़ लिख करके कुछ काबिल हो जाएगा तो आपके भविष्य में बड़ा ही अच्छा काम कर सकता है। रमाजीत जी सबकी बातों को गौर करते हैं, सुनते हैं, अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं। शेखर पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक निकलता है। स्कूल में जब कभी फंक्शन होता था तो हमेशा शेखर को प्राइज दिया जाता था। शेखर जब प्राइज पाता था उसका हौसला और अफजाई होता था। वह लड़का और मेहनत से पढ़ने लगता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन वह लड़का इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है। जब इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर लिया तब अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता हूं। अगर आप कहते हैं तो मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता। हमारी इच्छा है, हमारे कुछ दोस्त भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। जब इतनी बात शेखर के पिताजी रमाजीत जी सुनते हैं, कहते हैं बेटा तुम्हें पढ़ना है, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो, पर कोई नेक काम करना। वह लड़का शेखर कहता है पिताजी मैं नेक ही काम कर रहा हूं। मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई जब कर लूंगा तो हो न हो कोई अच्छी कंपनी हमें जॉब दे दे, अच्छा पैसा कमाऊंगा, घर के हालात सुधर जाएंगे। अब रमाजीत जी अपने बेटे को आज्ञा दे देते हैं। शेखर अपने ही डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन करवाता है और एडमिशन करवा करके पढ़ने जाया करता है। दोस्तों के साथ पढ़ने जाया करता था। उसमें भी पढ़ने में काफी तेज तर्राक निकलता है। वहां भी जब कोई फंक्शन होता था उसको अटेंड करता था तो उसको हमेशा सम्मानित किया जाता था स्कूल में। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अच्छे मार्क्स से वह लड़का अपना जो उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई थी उसकी वह कंप्लीट कर लेता है। जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तब वर्षगांठ मनाया जाता है उस विद्यालय में। विद्यालय के जितने अध्यापक थे सभी लोग मिलकर के शेखर को सम्मानित करते हैं। शेखर और खुश होता है। अब शेखर जब इंजीनियरिंग कर लिया, घर पर आया, फिर इसके बाद वह मुंबई के लिए रवाना हुआ। मुंबई में बड़ी बड़ी कंपनियों में गया, लेकिन जहां भी जाता था उसको अच्छी सैलरी नहीं मिल पाती थी। उसके मन जो काम नहीं मिल पाता था। एक दिन वह लाचार होकर के अपने घर पर आता है। घर पर आने के बाद हताश होकर के बैठ जाता है। तभी उस पर उसके पिता की नजर पड़ जाती है, रमाजीत जी की नजर पड़ जाती है। रमाजीत जी अपने बेटे के पास आते हैं, कहते हैं बेटा क्यों चिंतित हो, क्या बात है। तब वह लड़का सारी बात बताता है कि पिताजी इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी जिस कंपनी में मैं गया कहीं अच्छा काम मिल रहा था तो वेतन अच्छा नहीं मिल रहा था, वेतन अच्छा मिल रहा था तो काम अच्छा नहीं मिल रहा था। मैं बिल्कुल परेशान था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। तब रमाजीत जी कहते हैं कि बेटा
घर ही पर कोई हो सके तो बिजनेस डाल लो, या कोई कार निकाल लो, गाड़ी निकाल लो, उसको चलाओ और पैसा कमाओ। छोड़ दो, जाने दो, किसी कंपनी में किसी का नौकर बन करके मत रहो, अपना पर्सनल कोई काम देखो। जब इतनी बात वो लड़का सुनता है, अपने पिता की बात को मान करके अपने पिता को साथ लेता है और जाता है एक ऑटो गैरेज में, एक ऑटो निकाल लेता है और फिर उसी ऑटो को चलाने लगता है। उसी से जो आमदनी हो रही थी, घर का खर्च देख रहा था और अपना भी खर्च देखता है। समय बीतने लगा, धीरे धीरे करीब करीब 1 साल का वक्त बीत जाता है। एक रोज शेखर फेसबुक पर एक ऐड देखता है। एक अमेरिकन कंपनी उस ऐड को जारी की थी। उस ऐड को देखता है, उसे कुछ वर्करों की जरूरत थी। जो लड़का इंजीनियरिंग किया हो और वहां उस कंपनी में मोटर पार्ट बनता था, 4 व्हीलर गाड़ियों का मोटर पार्ट बनता था। वही कंपनी अपना ऐड फेसबुक पर डाली थी। जब शेखर ऐड देखता है, तब यहां से ऑनलाइन अपना पर्चा उस कंपनी में भरता है। उस कंपनी का एड्रेस निकाल करके उसमें अपना पर्चा भरता, अपना नाम, एड्रेस, पता सब कुछ देता है। फिर इसके बाद तुरंत उस कंपनी से कॉल आ जाता है। जब कॉल आता है, यह शेखर उस कॉल को रिसीव करता है, अपनी सारी योग्यता बताता है, डॉक्यूमेंट भी ऑनलाइन ही भेजता है उस कंपनी को। एक रोज वह कंपनी वीजा भेज देती है शेखर के लिए और यह शेखर अपना पासपोर्ट तैयार करवा लेता है। पासपोर्ट तैयार कराने के बाद एक दिन अपने माता पिता से विदा लेता है और अमेरिका के लिए रवाना हो जाता है। जब अमेरिका के लिए रवाना होता है, अमेरिका के एयरपोर्ट पर उतरता है, वह कंपनी अपने एक बंदे को भेज दी थी उस एयरपोर्ट पर। वह बंदा आता है, उस एयरपोर्ट से शेखर को रिसीव करके कंपनी में लेकर के जाता है। जब कंपनी में जाता है, शेखर वहां का काम देखता है तो वह काम उसको पसंद आ जाता है। अब शेखर वहीं एक उसको रूम मिलता है और वहीं उसको खाना पीना मिलता था, वहीं रहने लगता है और उस कंपनी में जॉब करने लगता है। सैलरी अच्छी खासी मिल रही थी, समय समय पर पैसा वह लड़का घर पर भेजता है और धीरे धीरे समय आगे व्यतीत होता है। एक दिन की बात है, उसी कंपनी में एक लड़की भी काम करती थी। उस लड़की का नाम जोली था। जोली बड़ी ही खूबसूरत थी, निहायत ही खूबसूरत थी। वह लड़की इस शेखर से धीरे धीरे मन ही मन मोहब्बत करने लगती है। जब से शेखर वहां गया था, वह लड़की काफी क्लोज आ जाती है शेखर से। हमेशा शेखर के साथ उठती थी, बैठती थी, घूमती थी, टहलती थी। जहां कहीं होता था, शेखर को अपने कार में बैठा करके लेकर के घुमाती थी, टहलाती थी, हर एरिया को दिखाती थी। वह लड़की शेखर से काफी करीब आ जाती है। करीब आ जाने के बाद एक रोज जोली शेखर से अपने प्यार का इजहार कर देती है। जब शेखर से प्यार का इजहार कर देती है, तब शेखर साफ साफ उस जोली को मना कर देता है। कहता है कि जोली, तुम बेहद खूबसूरत हो, निहायत ही खूबसूरत हो, लेकिन हमारे माता पिता तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम लोगों की ये सभ्यता नहीं है। हमारे माता पिता अपने ही इलाके में लड़की से शादी करवाना चाहते हैं। अगर मैं तुमसे शादी करूंगा तो वे लोग हमसे खिलाफ हो जाएंगे। मैं अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकता। वे लोग अक्सर देसी लड़कियों को पसंद करते हैं। तुम लोगों की सभ्यता से वो लोग बड़े परेशान रहते हैं। उन लोगों को यहाँ की सभ्यता अच्छी नहीं लगती है। पश्चिमी देश की सभ्यता उनको जरा से भी पसंद नहीं आती है। जब इतनी बात वह लड़की सुनती है, हताश हो जाती है। वह लड़की सर झुका लेती है, फिर कुछ बोलती नहीं है। जब कुछ नहीं बोलती है, फिर इसके बाद वह जो शेखर था बहुत समझाने का प्रयत्न करता है। वह लड़की मान जाती है। फिर इसके बाद धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन की बात है, शेखर के जो पिता थे रमाजीत जी, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। घर के लोग उनको उठा करके हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं तो उनको पता चलता है कि उनको ओरल कैंसर है। अब घर के लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। जब इतनी बात सुनते हैं, तब
शेखर को फोन लगाते हैं, शेखर से सारी बात बताते हैं। लोग कहते हैं कि इनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और बहुत जल्द ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, नहीं तो इनको यही कैंसर 4 स्टेज में जब हो जाएगा तब इनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले इनका ऑपरेशन हो जाए तो ये बच सकते हैं। जब इतनी बात वह शेखर सुनता है, कहता है ठीक है। तब मैं घर पर आ जाता हूं। घर के लोग तब उस शेखर को मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं तुम घर पर मत आओ, एक काम करो, अपने पिताजी को ही वहीं बुला लो और वहां बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल होते हैं, वहां इनका इलाज कराओ, हो न हो ये ठीक हो जाए। जब इतनी बात वह लड़का सुनता है, उसको यह बात पसंद आ जाती है। अब शेखर एक दिन अपने पिता को अपने यहां बुलवा लेता है, अमेरिका बुलवा लेता है। अमेरिका बुलवाने के बाद वहां के बहुत बड़े एक हॉस्पिटल में लेकर के जाता है, वहां उनका इलाज चालू करवाता है। डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट करते हैं, बताते हैं कि इनको कैंसर है और इनको जितना जल्दी हो सके इनका ऑपरेशन हो जाए तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, अन्यथा यही कैंसर जब 4 स्टेज तक पहुंच जाएगा तब इनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। शेखर जब इतनी बात सुनता है, पूछता है कि ऑपरेशन में कितना खर्च लगेंगे, पूरा दवा कराने में कितना खर्च लगेगा। तब वहां के डॉक्टर बताते हैं करीब करीब 30 से 35 लाख रुपए लगेंगे। जब इतनी बात वह लड़का सुनता है, शेखर घबराने लगता है। वो सोचता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, कहां से मैं इतने पैसे का इंतजाम करूं। एक दिन वह शेखर आकर के अपने गार्डन में बैठा हुआ था, तभी जोली की नजर पड़ जाती है। शेखर काफी चिंतित दिखाई दे रहा था। शेखर के पास वह जोली आकर के बैठती है और पूछती है, बताइए कि क्या बात है शेखर, क्यों इतना परेशान दिख रहे हो, क्यों इतना उदास हो। तब शेखर सारी बात बताता है, कहता है जोली मुझे करीब करीब 35 लाख रुपए की व्यवस्था करनी है, पिता का ऑपरेशन कराना है, पिताजी यहीं आए हुए हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतना पैसा मैं कहां से लाऊं, किससे मांगू। जब इतनी बात जोली सुनती है, जोली कहती है शेखर जब मैं हूं तो तुम्हें चिंता करने की क्या बात है, मैं पैसा दूंगी, चलो तुम इलाज कराओ। अब जब इतनी बात शेखर सुनता है, थोड़ा उसको सांत्वना मिलती है। अब वह कहता है ठीक है जोली, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। जोली अपने घर जाती है, घर जाने के बाद पैसे लाती है, पैसे ला करके शेखर को देती है। अब शेखर अपने पिता को लेकर के हॉस्पिटल जाता है और जो ऑपरेशन होता है ऑपरेशन करवाता है। कुछ ही दिन में शेखर के पिता की तबीयत बिल्कुल सही हो जाती है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। फिर शेखर अपने पिता को अपने रूम पर लेकर के आता है। अब जब अपने पिता को रूम पर लेकर के आता है, एक दिन जोली फिर सोचती है कि इस वक्त फिर अपने प्यार का इजहार करूं शेखर से और हो न हो कुछ दया बस मान जाए और मुझसे शादी कर ले। यही सोच करके वह लड़की जब मौका पाते फिर शेखर के पास जाती है। शेखर से कहते शेखर बुरा न मानो तो फिर एक बात कहूं। शेखर हंसते हुए कहता है जोली बेहिचक बोलो क्या बात है। लेकिन वह लड़की कहती है शेखर बुरा तो नहीं मानोगे। शेखर कहता है नहीं, अब मैं जरा सी तुम्हारी बातों को बुरा नहीं मानूंगा, बोलो क्या बात है। तब जोली कहती है शेखर मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूं, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। जब इतनी बात शेखर सुनता है, वह सोचने पर मजबूर हो जाता है, आखिर इस पराये देश में जो लड़की हमें इतना मदद की, हमारे पिता की जान बच गई और यह मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है, मैंने पहले इसको मना कर दिया था तो भी आज ये दोबारा हमसे वही रिक्वेस्ट कर रही है, तो क्यों ना इसको अपने पिताजी के पास ले चलूं और पिताजी अगर हाँ कर दें तो इससे शादी कर लूं। अब जोली को अपने साथ से कर लेता है, फिर अपने कमरे में जाता है, पिताजी उसके वहीं थे, पिता के पास बैठ जाता है और अपने पिता से कहता है पिताजी जोली मेरे साथ काम करती है कंपनी में, ये मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है, मुझसे शादी करना चाहती है। ये हमें जितना ऑपरेशन में खर्च लगा आपके इलाज कराने में, ऑपरेशन कराने में, सारा पैसा देकर के मदद की, इस पराये वतन में ये हमारी मददगार बनी और मुझसे शादी करना चाहती है, आपकी क्या राय है।
जब रमाजीत जी इस बात को सुनते हैं, वे मुस्कुराने लगते हैं, हंसते हुए कहते हैं, बेटा, जो लड़की तुमसे इतनी मोहब्बत करती है तो इससे तुम शादी कर लो, बड़ी अच्छी लड़की है, कर लो इससे शादी। अब अपने पिता की बात को शेखर जब सुनता है, हंसने लगता है, जोली भी हंसने लगती है। अब वहीं के कोर्ट में जा करके अपने पिता को साथ लेता है शेखर और जोली से शादी करता है। शादी करने के बाद कुछ दिन तो वहीं रहता है, फिर अपने पिता को साथ लेता है, जोली को साथ लेता है, फिर एक दिन अपने घर आ जाता है। घर आ जाने के बाद यहाँ के रीति रिवाज के अनुसार जोली से शादी करता है, फिर सबको भोज देता है, सभी लोग उसको दुआएं देते हैं और जोली के साथ शादी करके रहने लगता है। कुछ दिन तक तो अपने घर रहता है, फिर इसके बाद उसी कंपनी में अमेरिका काम करने के लिए जोली के साथ चला जाता है और जोली के साथ वहीं कंपनी में काम करता है, वहीं रहने लगता है। समय समय पर अपने घर जोली के साथ आता जाता रहता है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम बुलवाने के लिए अपील किए थे। एक हैं ब्रोजेंद्रो सिंह जी जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं, ये हमारी हर कहानी सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। राव मोहम्मद यासीन जी हैं, ये लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ये भी हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। श्रवण मौर्य जी कच्छ गुजरात से हैं। डॉक्टर राकेश सैनी जी बिजनौर के रहने वाले हैं। कमलेश यादव जी गोरखपुर के रहने वाले हैं। ये लोग हमारे हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। ये लोग वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे। आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, आप लोगों का भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।